हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अब आधे सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ गया करंट अफेयर्स। वेल, विश यू ऑल हैप्पी छोटी दिवाली। और आज का दिन आप जानते ही हैं कि दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज के दिन का जो करंट अफेयर्स है आपका, और 14th यानी कि जिस दिन दिवाली है, इन दोनों दिनों का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे 16 से, मतलब जब 16 से हमारी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो आज आपके लिए यहाँ पे जो सेशन है ये रिकॉर्डेड मोड पे रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि कम से कम 1 घंटे तो पढ़ाई कर लो आज। तो ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस के, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस है, यूपीएससी, एनी एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। टेंशन मत लेना कि मैम ये 13 और 14 तारीख का करंट अफेयर्स कब होगा। तो 16 से हम लोग वापस से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, कल सुबह 7 बजे आपका कोई क्लास नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक मैसेज जरूर आपके लिए सुबह 7 बजे के सेशन में होगा, तो डू ज्वाइन दैट। चलिए, ऑल सेट ना, 100 सवाल हैं, ठीक है। और ये भी बता दें, रिकॉर्डेड मोड में है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे समय थोड़ा सा कम लगेगा, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है दोपहर में 2 बजे ऑन अन अकेडमी। अभी तक शायद 4 या 5 क्लासेस हो चुके हैं। अगर अभी भी क्लासेस नहीं देखे हैं या फिर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज डू वॉच देम। प्लेलिस्ट है कहाँ पर? टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। अरे गजब, क्या हमारी टीम ना कभी कभी इतनी कलाकारी करती है। ओके, दियो के साथ में शुरुआत रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सेनवैट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेनवैट जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा है। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टैक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर सवाल अक्सर पूछा जा रहा है जीएसटी के बारे में। जीएसटी से ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो बिल नंबर है दैट इज 122, और अगर अमेंडमेंट नंबर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 101। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल आता जाए, प्लीज आंसर अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और ये मत सोचना कि मैम कमेंट नहीं देखेंगे, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है। अगला बताओ, माल्थुसियन थ्योरी जो है ये किस चीज से जुड़ी हुई है? अगर आप लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे आपको ये टर्म देखने को मिलता है। ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है? पॉपुलेशन से। इसमें इन्होंने ये बताया है कि मतलब पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो कैसे यहाँ पे डबल होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, उसके बारे में एक पूरी की पूरी थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। अगला, कामरूप आपको बताना है कि इंडिया के कौन से हिस्से का पुराना नाम है। जैसे कि हम कहते हैं ना इंद्रप्रस्थ, अब ये किसका पुराना नाम है? नई दिल्ली का पुराना नाम हो गया। उसी तरीके से ये किसका पुराना नाम है? आंसर बनेगा आसाम। आपको याद रखना है आसाम से रोप वे के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है, गुवाहाटी के अंदर अभी रिसेंटली रोप वे स्टार्ट किया गया है, और उसके बाद में गिरनार नाम का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। बिहार में भी इलेक्शन का समय चल रहा है, आपको पता ही है। यहाँ पे रिजल्ट वगैरह भी, जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम तक अभी रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो आज ही आने वाले हैं। तो ये हो गया बिहार के बारे में। बिहार में मैंने कहा था सोनपुर मेला इस बार होगा कि नहीं होगा, नो आइडियाज। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान से आपको याद रखना है पत्रिका द्वार के बारे में, और इस बार तो क्रैकर्स पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं राजस्थान के अंदर। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, विच बैटल लेट डाउन टू द, या फिर लेट डाउन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, यानी कि जो विजयनगर का साम्राज्य हुआ करता था साउथ के एरिया में, वो किस तरीके से धीरे धीरे से उसकी समाप्ति होती गई या फिर उसका पतन हो गया? कौन सा वाला वो युद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टालीकोटा। आपके लिए सवाल, कमेंट बॉक्स में बताना कि युद्ध हुआ कब था। देखो, विजयनगर एम्पायर कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपको ये ध्यान रखने हैं कि अगर सपोज यहाँ पर कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि याद नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना, विजयनगर एम्पायर से आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो कैपिटल थी वो क्या थी? अमरावती थी। और अमरावती को अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्रा की कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ऑल्दो आंध्रा की 3 कैपिटल के ऊपर यहाँ पे प्रस्ताव भी आया था, आपको मालूम ही है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन बताइए, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे हासिल किया गया। आंसर हो जाएगा फंगस। देखो पेनिसिलिन आएगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? आज बहुत ही हलवा टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, मतलब दिवाली फिर हैप्पी वाली दिवाली होनी चाहिए। और
जब हैप्पी छोटी दिवाली बोला है तो कमेंट बॉक्स में सबकी विशेष आनी चाहिए, थोड़ा सा लाइक रसगुल्ला टाइप वगैरह कुछ ऐसा मिठाई भी होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला, अमंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो, एक होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ क्या होता है? किनारा होता है। किसका किसका? एक आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट और एक ओशियन प्लेट, इनका जो किनारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा? तो आंसर हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल कितने ओशियंस हैं, सब लोग आंसर कर लोगे 5 है मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कौन सा ओशियन है जो कि एस शेप्ड है, तो आंसर क्या करोगे यहाँ पे? एटलांटिक ओशियन आंसर मार्क करना। अगला सवाल बताइए, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया का आपको नाम बताना है। एल्बर्ट बिल के टाइम पे 1884 में कौन थे जब एल्बर्ट बिल आया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आप मुझे बस एक लाइन में ये बता देना एल्बर्ट बिल के अंदर क्या लिखा हुआ था। देखो, एक आपने सुना होगा इरविन और गांधी पैक्ट, है ना, ये पैक्ट भी कई बार पूछा जाता है और एल्बर्ट बिल के बारे में भी यूजुअली सवाल बन जाता है। तो मुझे बताइएगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन यहाँ पे उस टाइम पे थे, लेकिन ये बिल में क्या लिखा हुआ था। अगला सवाल, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क रिटन, यानी कि बुद्धिज्म के लिए या फिर गौतम बुद्ध जी की जितनी भी लिटरेचर्स वगैरह हैं उसके लिए यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली। और अगर जैनिज्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, Which of the following element were not found in the form of archaeological remains from कालीबंगा? अच्छा, एक चीज और, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का सेशन आपका रिकॉर्डेड मोड पे है, आपको भी पता है सेलिब्रेशन हर किसी के लिए है, तो थोड़ा सा समय चुराया है मैंने सिर्फ आज के लिए, बट हाँ वापस से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 16, तो थोड़ा सा समय और उसके बाद में फुल ऑन पढ़ाई। आंसर बताओ क्या बनेगा? कालीबंगा से क्या मिला है यहाँ पे? कपिल बोरियल। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि गुजरात के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स के भी कुछ एविडेंसेस देखने को मिले थे, राइट। अच्छा, यूजुअली एक चीज और पूछ लेता है लोथल के बारे में, तो लोथल में क्या हुआ था? राइस के अवशेष आपको देखने को मिले। अगला सवाल, इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर, आपको बताना है कि जब ये वाला युद्ध हुआ था उस टाइम पे इंग्लिश आर्मी की तरफ से किसने इसको लीड किया था? आंसर बनेगा यहाँ पे मुनरो अंकल थे। नेक्स्ट देखिएगा, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, इनमें से कौन सा वाला ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बाद भारत के अंदर जो मुस्लिम डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती चली गई? इसका आंसर क्या बनेगा? बैटल ऑफ तराइन। देखो, दो थी, एक तो भैया सॉरी एक तो यहाँ पर कौन सी वाली थी? 91 वाली थी, एक कौन सी थी? 92 वाली थी। दोनों आपको याद रखनी, पृथ्वीराज चौहान, ये सब तो पता ही है आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो डायनेस्टी है अगर हम नॉर्थ वेस्ट के एरिया में देखें तो उसका एरिया कहाँ तक आता है? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक बार पढ़ाया भी था, क्योंकि ये सवाल आपके रेलवे में भी आया हुआ है और एसएससी में भी पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश। हिंदू कुश की बात करोगे तो अफगानिस्तान और वहीं पर आपको क्या मिलेगा? खैबर दर्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताइए, आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल, ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? आपको ये पता होना चाहिए। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल आता है, यूनेस्को की लिस्ट में ताजमहल आता है। ताजमहल है कहाँ? अभी कहेंगे मैम आप ठीक हो, चलो आंसर करके बताना। रिवर कौन सी जाती है यहाँ से? यमुना रिवर है। इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो दिस इज जस्ट लाइक अ टेस्ट फॉर यू, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना और इसको शेयर जरूर करना। ऐसा ना हो कि आज मैम ने बोला ही नहीं है शेयर करने के लिए तो हम शेयर ही नहीं करेंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस। चलिए, पोर्चुगीज इन द बैटल, आपको बताना है कि किसको यहाँ पे हराया गया था, तो आंसर क्या होगा भैया? पोर्चुगीज को हराया गया था। कौन सी यहाँ पर एक आप कह सकते हो बैटल हुई थी, एक युद्ध हुआ था, तो बैटल ऑफ सुवाली, राइट। अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 जो है इसके अंदर कितने तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है? तो देखो इसमें टोटल 4 है जिसमें आपकी ट्रस्टीशिप भी आती है, ठीक। अगला, सर थॉमस रो, ये भारत के अंदर आए थे, ठीक है ना, कहाँ से? ब्रिटेन से आए थे, ऑब्वियस सी बात है। अब उस टाइम पर भारत के अंदर शासक कौन था? एक तो भाई विलियम हॉकिंस है। विलियम हॉकिंस का भी जब बुलावा होता है वो भी सेम टाइम पर होता है, किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान का जो मकबरा है वो आपको पता होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम। कहाँ है ये? कर्नाटका के अंदर बना हुआ है। इन्होंने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध हुआ था तो एक ट्रीटी साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, राइट। ये ट्रीटी कौन से ईयर में साइन हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1784 रहेगा।
नेक्स्ट बताओ, गर्म पानी सेंचुरी, इजी 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 क्वेश्चन। इसी के साथ में डेथ वैली भी अगर कोई पूछ ले कि ये कहाँ पर है तो आंसर क्या करोगे, कैलिफोर्निया मार्क करके आओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम। ठीक है ना, कहाँ है, आसाम। नेक्स्ट, द लैंडमास ऑफ द इंडिया एज पर द एरिया। अगर हम एरिया के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का लैंडमास आपको कितना मिलेगा। देखो ये यार, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हजारों बार हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो दिस इज सिंपली अ टेस्ट फॉर यू, ताकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो। तो लैंडमास आपसे पूछा गया, ये कितना हो जाएगा, 2.28 रहेगा, 3 नहीं है, 2.28 रहेगा। ठीक है, अगला मिथुन, ये क्या है, एक कैटल ब्रीड है, भारत के अंदर कौन से राज्य में पाई जाती है। पहले तो देखो जरा, अरुणाचल प्रदेश। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे जो पक्के टाइगर रिजर्व है, अभी रिसेंटली वहां पर क्या हुआ है, एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू हुई थी, है ना। फिर महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे महाजॉब्स का आयोजन किया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तडोबा नेशनल पार्क है या सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। केरला में देखो क्या हो जाएगा, केरला में इंडिया का सबसे बड़ा, साथ में वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर देखने को मिलता है। कहाँ पर, केरला के अंदर। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा, उत्तम थुलाल, ये क्या है, एक डांस फॉर्म है। आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका आंसर बनेगा केरला। देखो केरला में आपका मोहिनी अट्टम भी हो जाएगा, इसके अलावा आपको कथकली भी मिलेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कोई कथक कहाँ का है, तो वो यूपी का रहेगा, नॉट ऑफ कहाँ, केरला। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी, आंध्रा हो जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम होगा। मोहिनी अट्टम यहाँ पे भी परफॉर्म किया जाता है। ढोलू कुनिथा डांस फॉर्म, ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटका का होगा। अगला, वलैयर डैम, ये केरला के कौन से एरिया में आपको मिलेगा। देखो वलैयर डैम की बात करोगे तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि एक रिवर है, कहाँ, केरला के अंदर, विच इज अ लाइफ लाइन। कौन सी रिवर है, पेरियार रिवर है। तो अब यहीं पर आपको एक डैम मिलता है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, केरला यूनेस्को के अंदर इसमें से कौन सी जगह है जिसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर रखा गया है। इनटेंजिबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे उसको फील कर सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, कुडियट्टम। ये क्या है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, केरला के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, जिसका दूसरा नाम क्या है, डोला सदिया है। पहली चीज तो भैया इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस कितना है तो ये भी बता लोगे, लेकिन ये आसाम के साथ में किसको जोड़ता है, तो पहला पॉइंट तो ये बताया, कौन सी रिवर के ऊपर है, लोहित के ऊपर है। सपोज ऑप्शन में आपको लोहित नहीं दिया है, ब्रह्मपुत्रा दिया हुआ है, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, ब्रह्मपुत्रा मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कौन कौन से स्टेट में जाती है, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतम कोटा लेक, ये कहाँ पे, सतम कोटा लेक कहाँ पर है। देखो जब हम साउथ में आते हैं ना, पुलिकट लेक, कुलेरू लेक, एक ये हो गई और एक बेम्बरन, ये 4 के ऊपर सवाल बनता है। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, केरला के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और अगर आपसे कोई बेम्बरनंद लेक पूछ लेता है तो ये भी कहाँ पे रहेगी आपकी, इसी पर्टिकुलर केरला के अंदर। अगला, बुमचू, ये क्या है, एक कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, भारत के कौन से राज्य में होता है। देखो अभी क्या हुआ था, मैंने आपको एयर बलून वाला फेस्टिवल बताया था, वो कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के अंदर। सोनपुर मेला अगर पूछा जाएगा तो बिहार के अंदर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है लोसार फेस्टिवल, तो हिमाचल है, अरुणाचल है, लद्दाख हो जाएगा। ये कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर सिक्किम रहेगा। अंकिया नाट, ये डांस फॉर्म कहाँ का है, तो इसका आंसर क्या होगा, आसाम का हो जाएगा। अच्छा, अगर जम्मू एंड कश्मीर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कौन सा डांस फॉर्म है, रॉक डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कैंडोलिम बीच, ये भारत के कौन से राज्य में। देखो एक तो चीज ये ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन में उसके हिसाब से आंसर करोगे। बट अगर आपसे पैराडाइज पूछा जाएगा कि पैराडाइज बीच जो है वो कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, पुडुचेरी के अंदर है। कहाँ, पुडुचेरी के अंदर है। फिर आपसे पूछ सकते हैं ब्लू फ्लैग, अभी रिसेंटली ये टैग कितने भारत के बीचेस को दिया गया है, टोटल हो जाएंगे कितने, 8। और यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर रहेगा गोवा के अंदर है। अगला, वंगल फेस्टिवल, ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, भारत के कौन से राज्य में बनाया जाता है। अभी देखो मैंने बात की थी आपसे किसके बारे में, एक डैम के बारे में, लेकिन ये वाला फेस्टिवल कहाँ होगा, मेघालय के अंदर सेलिब्रेट होता है। मेघालय में आपको ये भी पता होना चाहिए, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, अभी रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट किया गया, वो कौन है, सत्यपाल मलिक जी। इससे पहले वो कहाँ थे, गोवा में थे। उससे पहले वो कहाँ थे, जम्मू एंड कश्मीर में थे।
अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल बिटवीन द टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। भैया संसद के बीच में जो यहाँ पे समय रहता है कि इतने टाइम पे तो बैठक होनी चाहिए, कितनी है, 6 मंथ है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। भैया आंसर करते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर, ये मत सोचना कि मैम इज नॉट वॉचिंग, मैम विल बी वॉचिंग। ठीक, वो तो टीम के साथ में काम करते हो तो आप हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वरना हम तो आज भी लाइव सेशन लेने के लिए तैयार बैठे हुए थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे चलता है इतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेर इज द राइट आंसर। अगला, वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपको स्टेट का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर मिलेगा। गुजरात में ही आपका क्या है, गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वन। अगला, नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन विच ईयर। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो पहली चीज, नागालैंड कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कोहिमा होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको राज्य कब बनाया गया है, 1963 में। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि नागालैंड के लिए कौन सा स्पेशल राइट के लिए आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 371, कैपिटल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यहाँ पे राष्ट्रपति को पूरी आजादी देता है कि वो किसी की भी क्षमा दान याचिका को क्या कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, यानी कि उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, मतलब उसको जो भी सजा दी है उसको पार्डन किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर क्या बनेगा, 72 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर कितना है, तो दैट विल बी 52। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। कौन से नंबर के वो प्रेसिडेंट थे, तो 6 हो जाएगा, रेड्डी जी थे जिनको यहाँ पे अनअपोज्ड चुना गया था। ठीक है, अगला, व्हाट इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है एडजर्नमेंट, एक होता है प्रोरोगेशन। एक में क्या होती है कि सिटिंग चली जाती है, मतलब सिटिंग चली जाती है का मतलब है कि उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, बैठक ही नहीं होती है। मतलब जब वहाँ पे कुर्सी, जूते, मेज और इंक विंक ये सब चलना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, स्थगित कर दी जाती है। देखा होगा आप लोगों ने ये चीज़, कई बार नोट वोट भी उड़ने लगते हैं, कई बार तो पन्ने वन्ने भी उड़ने लगते हैं, तो ऐसा वाला फील आता है ना, होली वाला फील आता है, दिवाली वाला नहीं, होली वाला फील आता है। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताए, अगर सिटिंग पूछेगा तो एडजॉर्नमेंट हो जाएगा, सेशन पूछेगा तो प्रोरोगेशन हो जाएगा। अगला बताओ, खोंगजुम डे, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर ट्राइब थी जिसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा स्टेट के अंदर, मणिपुर के अंदर। मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक लेक, और ये याद रखिएगा केबुल लामजोआ नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है, जो कि पूरे वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगला सवाल बताओ, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे। देख रहे हैं, मतलब हमारी टीम कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आर्ट करी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 15th ऑफ अप्रैल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्रीज विद विच स्टेट। मणिपुर की जो सीमा है वो यहाँ पर कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है, आंसर करके बताओ फटाक से। इसका आंसर होगा नागालैंड, आसाम एंड मिजोरम। ठीक है, अगला, और हाँ, जो स्टूडेंट बाद में बीच बीच में आते जा रहे होंगे, मैं आपको एक बार से बताती जा रही हूँ, ये क्लास आज आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा और कल सुबह 7 बजे आपके लिए एक मैसेज आएगा, तो उसे सुनना मत भूलिएगा, जरा आके सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि यार खुशियाँ सबके लिए होती हैं, हम भी चाहते हैं कि वो खुशियाँ हम आपके साथ भी मनाएं, बिकॉज यू आर ऑल्सो माई फैमिली, है ना, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, तो दीज थिंग्स मैटर टू मी। चलो अगला सवाल आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स कॉमन बाउंड्री विद मैक्सिमम ऑफ द स्टेट। कौन सा भैया ऐसा राज्य है जिसमें सीमा सबसे ज्यादा लगती है, इसमें ढूंढेंगे बैठ के अभी, क्या, यूपी, क्योंकि मैम यूपी है 8 और +1 क्या है, दिल्ली हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़ इसका आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया फॉल्स अंडर द अर्थक्वेक जोन। अब आपको बताना है कि जो अर्थक्वेक जोन है वो अलग अलग बने। ठीक है, अर्थक्वेक जोन जो 5 वाला, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको भूकंप देखने को मिलते हैं, वो वाला जोन कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जोन रहेगा। अगला, वेलिकोंडा, ये जो ग्रुप है, ये आपको पहाड़ियां मिलती हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, कौन से स्ट्रक्चर में आता है, तो ईस्टर्न घाट का ये पार्ट है।
ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक मैं आपको बता दूं, प्लीज मेरे से मैसेज करके अलग से मत पूछना कि मैम गूगल पे कुछ और दिया है और आपने महेंद्रगिरी बोला है। बेटा महेंद्रगिरी ही मार्क करके आना है। जब भी तुम लोग को ऐसे कोई हम आंसर बताते ना और फिर जब बाद में कोई आके पूछता है, बहुत ही तेज गुस्सा आता है, भाई साहब यार अभी बताया था फिर वही पूछ रहे हो, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले भैया महेंद्रगिरी कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो गोदावरी और महानदी के बीच में मिलेगी। अगला सवाल, 0 माइल सेंटर इंडिया में कौन से शहर को बोला जाता है, तो दिस इज नागपुर, इसको याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर करके बताइएगा यहाँ पे। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल एरियाज, मतलब भारत के साथ में अगर देखा जाए तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो आपको कितने मिलते हैं, 1 2 3 4, और इधर की साइड पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। यहाँ हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखो नहीं शेयर करता है, ठीक है, तेलंगाना नहीं होगा, तेलंगाना नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। टोटल बनेंगे कितने, 9। अगला सवाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विथ, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ में पौंडीचेरी का जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी का अभी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, कब यार, 1 नवंबर क्यों लिख रहे हैं, जल्दी बताना कब यहाँ पे मनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, प्लीज जल्दी से बताना। वही सेम डे था एमपी के लिए भी, है ना, तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। कर्नाटका के साथ में नहीं शेयर होता है, आंध्रा है, केरला है और तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिंटेक्सियल बेंड, यानी कि जैसे ये ऐसे वाला जो बेंड होता है ना, ये जो बेंड यहाँ से होता है, ये जो कट यहाँ पर होता है, इसको हम इस नाम से जानते हैं। ये आपको कौन से वाले एरिया में देखने को मिलता है, तो ये हिमालय पे है। कहाँ पर, जब हम जाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, तो वहां पे जाके आप देखोगे तो एक कट की फॉर्मेशन होती है। कौन सा है, शिवालिक है। और जब शिवालिक इस तरीके से टर्न लेके नॉर्थ ईस्ट में आता है तो इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द कश्मीर एंड कन्याकुमारी कवर अबाउट, ये कितने लॉन्गिट्यूड्स पे आता है, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर्स ब्रॉड है, ब्रॉड पूछा है, ठीक है ना, ब्रॉड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 150 से लेके 400 के बीच में आपको इसकी ब्रॉडनेस देखने को मिलती है। अगला सवाल, हाईएस्ट पीक अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी, ध्यान से सवाल सुनना, हाईएस्ट पीक ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कंचनजंगा बनेगा। अगर ये शब्द यहाँ पर नहीं लिखा होता तो आप आंसर क्या मार्क करते हैं, यहाँ पर K2 को मार्क करके आते, बट ये शब्द यहाँ लिखा था तो आंसर क्या होगा, कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। अगला बताओ, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पैरेलल रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कितने पैरेलल रेंजेस आती हैं, 3 आती हैं भाई, देखिए 1 2 और 3। ये आपकी जो पैरेलल रेंजेस है ना, इसमें आप देखोगे तो आपको अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला बताओ, यहाँ पे शिव सुंदरम वाटरफॉल ये कौन सी नदी के ऊपर है। आप लोगों ने जोग वाटरफॉल सुना होगा, भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक मार देना, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना रिकॉर्ड किया है, वरना तो यहाँ पे आज भी छुट्टी हो जाती। बट इफ आई एम पुटिंग सम एफर्ट्स, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सेशन को शेयर किया जाए, राइट। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, कावेरी। और जोग वाटरफॉल कहाँ होगी, कर्नाटका के अंदर। कौन सी रिवर के ऊपर, श्रावती रिवर के ऊपर आपको मिलेगी। अच्छा, एक और है, नर्मदा के ऊपर आपको मिलेगी क्लाउड ऑफ मिस्ट, ठीक है, क्या है, क्लाउड ऑफ मिस्ट। नेक्स्ट, मुद्रा लोन के अंदर कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है, क्योंकि मुद्रा जो है इसके अंदर विमेंस को क्या होता है, लोन मिलता है, तो तमिलनाडु इज ऑन द टॉप। तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पे आपको फिशरी का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, थम्बी महोत्सव 2020 ये भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया, और ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर बनेगा केरला। अगला, WHO ने अभी हाल ही में अफ्रीका को डिक्लेयर किया था यहाँ पे कौन सी बीमारी से मुक्त, और उसके जो आखिरी वाले आपको केसेस मिले थे वो नाइजीरिया के अंदर मिले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइल्ड पोलियो। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, विच बॉलर हैज बिकम द फर्स्ट फास्टेस्ट बॉलर, थोड़ा ध्यान देना, 500 नहीं लिखा है, 600 लिखा है ना। 500 लिखा होता तो कहानी क्या हो जाती, ब्रॉड पे जाती, और 600 लिखा है तो क्या आएगा, एंडरसन आएगा। अगला, विमेन इक्वालिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, अरे भाई साहब इससे आसान सवाल नहीं मिला था क्या, चलो कोई बात नहीं, यूनेस्को हो जाएगा, FATF हो जाएगा, ये दो तो पता ही होने चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, जेनेवा हो जाएगा। कोलालमपुर में क्या होगा, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा, कॉमनवेल्थ नेशंस का भी हेडक्वार्टर यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पर,
अगला, द मार्बल रॉक इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ, ये कहाँ पर है, तो आपका ये जबलपुर के अंदर मिलता है। अगला, कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। देखो 4 जगह पे लगता है, 12 साल में एक बार होता है ना। नासिक है, उज्जैन है, आपका प्रयागराज है, इन सब जगह पे। तो ये जो उज्जैन है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो उज्जैन पहले है कहाँ भैया, एमपी में है। कौन सी रिवर है, शिप्रा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है एमपी के अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहेगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना, एमपी को यहाँ पर बोला जाता है क्या, टाइगर स्टेट, और इसके साथ में घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। कुनू नेशनल पार्क भी यहीं पर आपको मिलेगा, और इसके साथ में एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम आप मुझे बताएंगे, जहां पर अभी बाहर से चीते लेकर आए गए थे और इनको यहाँ पे रीलोकेट किया गया था। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, इंदौर है। सवाल क्यों बना है समझ गए होंगे, अभी प्लास्टिक के लिए आईपीएल वाली सिचुएशन, और इसके साथ में अगर आपको याद आ रहा हो तो ये 4 बार लगातार क्या हो चुका है, स्वच्छता के अंदर टॉप पे रह चुका है। अगला, चचाई फॉल ये कौन सी रिवर के ऊपर आपको मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा बिधा नाम की रिवर के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, सांची स्तूपा ये कौन से एम्परर के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि कौन से सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा अशोका द ग्रेट। अगला, कितने सवाल कर लिए, होश भी है तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद तो पूरा दिन तो यहाँ हम लोगों को आज सेलिब्रेशन करना ही है, और कल भी पूरे दिन भर सेलिब्रेशन करना है, बट 16 से वापस से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। बताइएगा, टैगोर सेंटर राइट ये कहाँ पे बनाया हुआ है, शिमला के अंदर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ टैगोर स्ट्रीट कहाँ है, तो इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, रामविलास पासवान जी। और चिराग के अभी क्या ही कहने, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं चुनाव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है। अगला बताइएगा, ये पर्शियन फॉर्म है, ठीक है ना। अब आपको बताना है ट्रांसलेशन ऑफ, ये किसका ट्रांसलेशन है, तो इसका आंसर होगा महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है उसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, कैपिटल सिटी ऑफ क्रेज रिपब्लिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेरुगु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज इसको कौन से ईयर में बनाया गया था, तो इसका आंसर बनेगा 1828 में। कौन स्थापित करेगा, राजा राम मोहन रॉय स्थापित करेंगे, और कौन करेगा। अगला बताओ, यहाँ पे कदना डैम, अभी कहेंगे मैम ये कौन सा डैम, हम तो आज ही पहली बार ही सुने हैं यहाँ पे डैम का नाम। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सी ऐसी सिटी है जिसको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इंडिया नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल, मेटियर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबको पता है यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है। अभी सोच रहे होंगे मैम हाथ में दर्द होने लगा, भैया 100 सवाल है पूरे करके ही यहाँ पे एंड होगा। अगला, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, सबको पता है ना, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या होता है, आपको पता है, आसियान हो जाएगा। और यहाँ पे थाईलैंड की करेंसी क्या हो जाएगी, भाट हो जाएगी, ठीक। अगला बताइएगा, यहाँ पे वेयर डज गेलोरा बंग स्टेडियम इज लोकेटेड, तो ये जकार्ता के अंदर है, जो कि किसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। और ये आपको जावा किसके ऊपर, जावा आइलैंड की जो लोकेशन है ना, वहां पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सवाल बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड। देखो क्या होता है, जब हम हार्ट का प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है ना, जब वो लंग्स में जाता है तो उसमें प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि जब वो एक तरफ से आ रहा होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जब वो दूसरी तरफ से लंग से एंट्री आगे लेता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लीवर के द्वारा एक काम होता है। अगला, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसका डाइजेशन करता है, तो स्टार्च का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट बताइएगा, विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो हेपरिन होता है। अगला क्वेश्चन बताओ, सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इसमें से कौन से ऐसे सेल होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडीज जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, जगाने का काम करती हैं। किसको जगाती हैं, जो बाकी हमारी बॉडी के WBC के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको जगाती है कि भैया उठ लो, यहाँ पे कुछ अटैक होने जा रहा है, कोविड भैया आए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स इसका आंसर बनता है। अगला, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है इबोनी एंड
महोगनी, आपने सुना होगा, महुआ का नाम सुने होंगे, ठीक है, महुआ बोला है यहाँ पे, बबुआ नहीं बोला है। ये जो ट्रीज है ये इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हो ही सकता है, आपको भी पता है, एबनी की बात करिए तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा आता है। नेक्स्ट बताओ, माउंटेन इज नॉट बिल्ड ड्यूरिंग द टर्शरी पीरियड, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जिसकी फॉर्मेशन टर्शरी पीरियड में नहीं हुई है, नहीं पूछा है। तो अरावली, क्यों भाई, अरावली तो सबसे ओल्डेस्ट है ना, भारत के अंदर सबसे पुरानी आपको यही तो मिलती है। अगला, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ का रोटेशन किधर से किधर होता है, आधे तो आज भी कसम से बता रहे हैं उल्टा ही बताते हैं मैम, ईस्ट टू वेस्ट होता है, इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा। और जब ये पृथ्वी का घूर्णन होता है, जब ये रोटेट करती है तो एक फोर्स बनता है जिसको हम कोरियलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसन इज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो युकावा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अगला, द कोर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, अर्थ का जो कोर होता है, दिस इज कोर मेंटल, और ये क्या हो जाता है, क्रस्ट है। बाहर वाला जो है वो तो लिथोस्फीयर होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम कोर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ब्रायोस्फीयर होता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन सा होता है, इसमें साइटोकाइनिन होता है। देखो दो चीजें याद रखना, जाइलम और फ्लोएम, इनके फंक्शंस एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर। अगला, साइंटिफिक सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा इसका निर्माण या फिर इसका गठन किया गया था। अगला सवाल, कौन सी ऐसी जगह है जिसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है वहां पे बहुत सारी चीजों के अवशेष मिले होंगे। आंसर क्या होगा, लोथल है। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये ध्यान रखना, हड़प्पा हो या फिर आपका मोहनजोदारो हो, दोनों ही आपके कहाँ पर रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर, और अगर आपसे लोथल पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात के अंदर। अगला, खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट जो था 1919 के टाइम पे जिसकी शुरुआत हुई थी अली ब्रदर्स के द्वारा, वो यहाँ पे किस चीज़ के अगेंस्ट था, तो टर्की के जो सुल्तान थे उनको वहाँ पे हटा दिया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई थी। अगला, जिंदा पीर, इसको यहाँ पे बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। एक लाइन में ये सवाल बन जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपको सेशन मिल रहा है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये मत सोचना दिल्ली पुलिस वाले नहीं देखेंगे या फिर एमपी वाले नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कौन हो जाएगा भैया, देखो सिंपल सी बात है, सरोजनी नायडू। और अगर पूछा जाता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के रूप में कौन काम करी थी, तो भी आंसर सरोजनी नायडू बनेगा, कानपुर 1925। अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था भैया, तभी तो पुणे हमेशा इतना आपको देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अगला सवाल, व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर द रूरल एरिया, देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना पॉवर्टी की, तो आपको अलग अलग यहाँ पे डायमेंशंस मिलते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, सॉरी, तेंदुलकर कमेटी है या फिर रंगराजन कमेटी है, तो इनके अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि कैलोरीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में इतनी कैलोरीज लेता है तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पॉवर्टी के अंदर काउंट नहीं किया जाता। अगला, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा लियोन वॉलरस के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया। नेक्स्ट, in economics, a good whose demand decreases when the consumer income increases, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको इंफीरियर गुड कहते हैं, मतलब बिल्कुल दबा कुचला घटिया बेकार, ये वाला जो होता है इंफीरियर गुड में आता है। अगला, प्रोडक्शन रिफर्स टू, प्रोडक्शन जो है वो किस चीज को यहाँ दर्शाता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी कि किसी भी चीज को क्रिएट करना, वो क्या दिखाता है, प्रोडक्शन दिखाता है। नेक्स्ट पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो भैया देखो ट्रोपोस्फियर बिल्कुल अर्थ के पास में, स्ट्राटोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका, सॉरी क्या बता रहा है, एक सेकेंड, देखो अर्थ है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्राटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, आइनोस्फियर है, और ये हो जाएगा आपका एक्सोस्फियर, ये आपकी सारी लेयर्स होती हैं। टॉप मोस्ट पूछा है, कौन सी हो जाएगी, एक्सोस्फियर, ये वैक्यूम होता है, मतलब यहाँ पे गैसेस नहीं होती, यहाँ का टेम्परेचर करीबन 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलो नेक्स्ट बताओ, एचआरडी मिनिस्ट्री, अभी हाल ही में इसको यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है, इसके मुखिया कौन है भैया, आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रहेगी, हरिद्वार। नेक्स्ट बताओ, अभी मन में सोच रहे होंगे मैम कब खत्म होगा, आई नो तुम लोग क्या सोच सकते हो, मुझे पता है यहाँ पर, बट यार पढ़ना पड़ता है ना, बस आज पढ़ लो, दिन भर में इतना ही तो पढ़ना है, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे आज पूरे दिन भर में। वर्ल्ड
डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। अच्छा अगला बताओ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरस आया है क्लास में कि नहीं आया? नहीं आया तो उसको बोलना, आज उसके लिए सवाल बनाया गया था। यूएन ने अभी हाल ही में 75 ईयर्स पूरे किए हैं और 1945 से काम करता चला आ रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क के अंदर। अगला, द इंडिया वे, बताने की जरूरत ही नहीं है किताब किसकी है, एस जयशंकर जी की है। अगला बताओ, सोमालिया की कैपिटल क्या है? अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मिशन सागर 2 जो है ना, उसमें पूरा का पूरा जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसको कवर किया जा रहा है। इसका आंसर बनेगा मोगादिशु। देखो खार्तूम किसकी कैपिटल है? ये हो जाएगी सूडान की, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सूडान से ही स्टार्ट किया गया। ठीक है, अरे बाबा रे, 100 सवाल हम लोग ने खत्म कर लिया। ओ माय गॉड, चलिए अच्छा अब ये बताओ, हाउ वाज द सेशन? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड विश यू ऑल हैप्पी छोटी दिवाली। और कल दिवाली के लिए आपका सुबह 7 बजे मैसेज ज़रूर आएगा मेरी साइड से, तो उसे मिस मत करिएगा। उम्मीद करेंगे जितनी खुशी के साथ हम आपको विश कर रहे हैं, आप लोग भी उसकी डबल खुशी के साथ में मुझे विश करेंगे, क्योंकि आपके साथ में आपकी फैमिली भी तो मुझे विश करेगी ना। तो उम्मीद करेंगे कि वो विशेस मेरे तक पहुँचे। इसके अलावा आपको बता दें, जो आपके रेगुलर क्लासेस हैं वो 16 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो डोंट वरी। 16 को मुझे पता है भैया दूज है, तो बट भैया दूज है तो डजेंट मैटर, यहाँ पे हम लोग सारे क्लासेस नहीं, बट हाँ कुछ क्लासेस जरूर वहाँ पे आपके शेड्यूल किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका ये पेड बैच है, कहाँ पर? ऑन अनअकैडमी। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बैच अभी 11 तारीख को सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना, चाहे आप एसएससी की बात करो, रेलवे हो गया, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, जीएस, मैथ और रीजनिंग, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, जिसमें अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है। जस्ट 1 क्लास, अभी एक ही क्लास हुआ है। कोड क्या लगेगा? कृति 10। भाइयों को बोलो ना कि भैया मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को बैच चाहिए यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए। और इसके अलावा सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 16, होपफुली फ्रॉम 16। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा, और पूरा दिन भर इंजॉय करिएगा, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाइएगा, और क्या। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय बाय।